अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम समाअत हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साइफ़र केस के अंदर जो इस वक्त जेल ट्रायल उनका चल रहा है, उस जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़ ने समाअत की है। और ये समाअत आपको मालूम ही है, गुज़िश्ता समाअत का ही आगे एक तसलसल है जिस पर अदालत ने एक हुक्म इम्तना दिया था इमरान खान साहब के ट्रायल पर और उनका ट्रायल रोक दिया था। और आज ख़बर यह है कि उनका ट्रायल मज़ीद जो रोका गया उसमें तोसी की गई है उस हुक्म इम्तना में, और समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी की गई है। और अदालत की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है अटॉर्नी जनरल पर कि अब 20 तारीख को इस मुकदमे का हतमी फ़ैसला हो जाएगा, यानी समाअत मुकम्मल होगी और फिर एक फ़ैसला सुना दिया जाएगा। आज कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने, बिलखसूस जस्टिस आमिर फ़ारूक पर भी उन्होंने कुछ राय दी है दबे अल्फाज में। उन पर भी कुछ नज़र ये आ रहा है कि उन्होंने तंज़ किया है। और स्पेशल कोर्ट के जो जज साहब हैं उन पर भी आप कह सकते हैं कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से कुछ बातें की गई हैं। समाअत का जो आगाज़ हुआ है, पहले तो आपको कमरा अदालत में बता दें कि वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इमरान खान साहब के सिर्फ वकील सलमान अकरम राजा जो इस केस में हैं वो ही नहीं, बल्कि सलमान सफदर समेत कई दीगर वकला भी उनके मौजूद थे कमरा अदालत में। उनकी दोनों बहनें इमरान खान साहब की कमरा अदालत में मौजूद थीं और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद थी। बहरहाल आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को ये बताया कि मैं बताना चाहता हूँ गुज़िश्ता समाअत पर ऑर्डर के बाद क्या हुआ। मैं फ़ौरन अडयाला जेल पहुँचा और वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पर इमरान खान साहब का ट्रायल जारी था। मुझे काफ़ी देर बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली, जबकि एक गवाह का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका था। ट्रायल कोर्ट ने हुक्म इम्तना के बावजूद 3:30 बजे तक उस रोज़ समाअत जारी रखी। ये इंकिशाफ किया है सलमान अकरम राजा साहब ने कमरा अदालत में। फिर अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का एक फ़ैसला पढ़ा जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है और जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दिया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का साइफ़र केस में जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको मुस्तरद किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंगल बेंच ने लिखा है कि जेल ट्रायल भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। और यहाँ पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब बोले कि अटॉर्नी जनरल साहब ये ऑर्डर हमारे इल्म में है, क्या आपने हमारा ऑर्डर पढ़ा है? ओपन ट्रायल का मतलब ओपन ट्रायल है, वो हर एक के लिए ओपन है। सिंगल बेंच ने लिखा कि जो पहले हो चुका ट्रायल है वो कलअदम नहीं होगा। हमें भी इसी तरह मुतमईन करें जिस तरह आपने आमिर फ़ारूक साहब को कायल किया है। और अटॉर्नी जनरल साहब, हम तवक्को करते हैं कि आपने हमारा हुक्मनामा जो है वो भी पढ़ा होगा। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने मज़ीद कहा कि हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस और उनका प्रोसेस जो है वो बताएं। हम चाहेंगे कि, फिर उन्होंने यहाँ पर दोबारा से वो बात रिपीट की कि ये तमाम चीज़ें हमें बताएं और हम चाहेंगे कि आप हमें इसी तरह कन्विंस करें या कायल करें या मुतमईन करें जिस तरह आपने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मेरी राय में ये इंट्रा कोर्ट अपील जो इमरान खान साहब की है ये काबिल समाअत ही नहीं है। इमरान खान को जान के ख़तरे के पेश नज़र जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। अटक जेल में थे तो उस वक्त पहले जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। 2 अक्टूबर को साइफ़र केस का चालान जमा हुआ। 23 अक्टूबर को मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। इस दौरान जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने खसूसी अदालत के जो जज हैं असनाद ज़ुल्करनैन, उनके वज़ारत कानून को लिखे गए ख़त पर कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जज साहब क्या कह रहे हैं, इन खतूत की लैंग्वेज कुछ अजीब सी है। ऐसे लग रहा है वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं मैं डिज़ायर दे देता हूँ। बज़ाहिर नज़रिए आ रहा है कि वो अपनी जो ख्वाहिश है उसका इजहार कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी दरअसल इस्तदा ये है कि ये जो केस है ये काबिल समाअत नहीं है। जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने वहीं बैठे सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि राजा साहब, आप देख रहे हैं कि ये इस केस को इस अदालत से पुल आउट करना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल साहब के जो दलाइल हैं, जो इनके नुकात हैं, उनका जवाब देंगे। अदालत ने जो दस्तावेज़ात तलब की थी वो अभी तक अटॉर्नी जनरल साहब ने जमा नहीं करवाई।
जबकि शाह महमूद कुरैशी के जब केस का हवाला आया तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के केस का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। जेल ट्रायल से मुतालिक तमाम अमल इंतज़ामिया से मुतल्लिक़ है, उसकी जो दस्तावेज़ात हैं वो अदालत ने तलब की थी, सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैंने पेपर बुक जमा करवाई है जिसमें काबीना की मंजूरी समेत दीगर मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात हैं। बहरहाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यहाँ पर कहा कि जब सिक्योरिटी ख़दशात पर ऑर्डर जारी किया गया उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे और अब हालात मुख्तलिफ हैं। जब इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर फ़ैसला आया उस वक्त वो अटक जेल में कैद थे। अटक जेल से अदालत में पेश करने के लिए खसूस जो सिक्योरिटी मसाइल हैं वो हो सकते हैं। अब तो अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, अब सूरत हाल बदल गई है। ये बड़ी अहम ऑब्ज़र्वेशन है। फिर उन्होंने कहा कि आपने अटॉर्नी जनरल साहब ये बताना है कि वज़ारत कानून के जारी करदा NOC जो है वो किस प्रोसेस के तहत जारी किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा केस में इमरान खान को ये अब इंतहाई अहम ऑब्ज़र्वेशन हैं जो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब दे रहे हैं इमरान खान साहब के केस में, और इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये केस कितना संजीदा नोयत का है। जज साहब कह रहे हैं कि मौजूदा केस में इमरान खान को सज़ाए मौत हो सकती है या वो सारी ज़िंदगी जेल में गुजार सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद है ऐसा ना हो। जज साहब ने कहा कि जो सेक्शन आपने लगाई है उसके मुताबिक सज़ाए मौत ही हो सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मालूम है, मेरा नहीं ख्याल सज़ाए मौत हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया। अब देखिए इतनी संजीदा एक बात है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की सेक्शन, इस तरह की दफ़ात लगा दी गई हैं और वहाँ पर इज़राए तफन्नुन बातें की जा रही हैं कमरा अदालत के अंदर। सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपना हिस्सा डाला। उन्होंने कहा कि ये अच्छे आदमी हैं, यानी अटॉर्नी जनरल साहब अच्छे आदमी हैं। ये ख़ुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में जो ये हुकूमत है ये कामयाब नहीं होगी, यानी इमरान खान साहब को सज़ा नहीं होगी। जज साहब ने कहा प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन कैमरा कार्रवाई, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज ये जो प्रोसिक्यूशन है इस्तिगासा, इनकी जानिब से इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा की गई थी, जिस पर जज साहब ने कहा कि उस पर क्या ऑर्डर हुआ वो बहुत अहम है। जज साहब ने कहा कि अदालत ने तो कहा है कि अगर हसास दस्तावेज़ात आएँ तो सिर्फ उस हद तक इन कैमरा कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 12 सितंबर 2023 को जज ने पहली मरतबा जेल की ट्रायल की दरख्वास्त की, जिस पर जज साहब ने कहा अब ऐसा लग रहा था कि एक चिट चैट हो रही है और एक मुकालमा हो रहा है वकील और जज के दरमियान, और वकील साहब एक दलील देते थे तो जज साहब के पास उससे आगे बढ़कर एक दलील होती थी। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा जो 12 सितंबर 2023 को जेल ट्रायल की दरख्वास्त की तो जज साहब ने कहा, और वो रिक्वेस्ट सिर्फ एक मरतबा के लिए थी, अटॉर्नी जनरल साहब हमने आपसे सवाल पूछे थे, आपने समरी बना दी। जेल ट्रायल से मुतल्लिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश ना कर सके अटॉर्नी जनरल साहब, उस पर उन्होंने अदालत को ये कहा कि काबीना की मंजूरी मौजूद है, मैं ज़बान देता हूँ कि पेश कर दूँगा। बाद अज़ां जज साहब ने ये कहा कि कहा गया है कि जेल में जो अदालत है वो 10 बाई 10 के कमरे में लगाई गई। तो वहाँ पर मौजूद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को बताया कि जेल में जो पहले कोर्ट रूम था वहाँ सिर्फ 15 से 16 अफराद की गुंजाइश थी। बहरहाल अदालत ने अब जो हुक्म इम्तना है उसमें एक मरतबा फिर तोसी की है और इमरान खान साहब की दरख्वास्त, यानी उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब की जो दरख्वास्त थी इस तोसी की, उन्होंने उनकी इस्तदा को मंजूर किया है। तो और उनमें जो आप कह सकते हैं जो ट्रायल है इमरान खान साहब का जेल में जारी, उस ट्रायल को अब अदालत ने रोक दिया है 20 नवंबर तक, और ये कहा है कि 20 नवंबर को इस मुकदमे को हम हतमी नतीजे तक ले जाएंगे और जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होने के बाद समाअत को मुकम्मल किया जाएगा और फ़ैसला भी मुमकिन है। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें भी तफरीक बढ़ चुकी है। अदालती फ़ैसलों की हद तक अगर मैं बात करूं, जुडिशल ऑर्डर्स की हद तक बात करूं, जस्टिस आमिर फ़ारूक इस वक्त चीफ़ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका एक सिंगल बेंच एक फ़ैसला देता है, जबकि डिवीज़न बेंच उसी हाई कोर्ट का वो मुख्तलिफ राय रखता है।
और ना सिर्फ राय मुख्तलिफ रखता है बल्कि दबे अल्फाज में कुछ तानाजनी भी होती है कि चीफ़ साहब किस तरह ये फ़ैसला कर रहे हैं। बहरहाल अब इम्तिहान है इन दो फाजिल जजेस का कि ये किस तरह इस केस को आगे लेकर चलते हैं। जो ऑब्जर्वेशंस आज दी गई हैं इमरान खान साहब से मुतालिक और जिस तरह इमरान खान साहब का इस केस में आगे ट्रायल होते हुए ख़दशात हैं, जिस तरह की सज़ा एक संगीन आप कह सकते हैं कि सज़ा है, आपको मालूम है सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। बज़ाहिर तो अटॉर्नी जनरल साहब उस जानिब अदालत की तवज्जो मबजूल नहीं कराना चाहते, वो अभी सिर्फ ट्रायल को जेल में रख कर इन कैमरा कराना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी यही है। और एक मौके के ऊपर दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल साहब को अदालत ने भी यही कहा कि शायद आपका दिल नहीं मान रहा मगर आप फिर भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। हो सकता है उनके कहने का मतलब ये हो कि अटॉर्नी जनरल साहब शायद अपने आर्ग्यूमेंट से ख़ुद कन्विंस नहीं है मगर अदालत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केस तो बड़ा ही ओपन एंड शट है मगर जो रियासत है वो इस वक्त एक और जानिब खड़ी है और रियासत जो है वो इस वक्त तुली हुई है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का फ़ैसला जो है वो उनकी कोशिश है कि आए। अब देखते हैं इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जो इस मामले पर खामोशी है वो बड़े सवालात को जन्म दे रही है। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है बल्कि जो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई उस पूरे प्रोसेस को भी उन्होंने चैलेंज कर रखा है। बावजूद इसके कि अदालत या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद ये बात कह चुके हैं कि जो ज़मानत के केसेस होते हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होते हैं, मगर अभी तक उनके उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। हैरानकुन तौर पर जो बेंच फ़ौजदारी मुकदमात के लिए 3 रुकनी कमेटी ने मुख्तस किया है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, वो बेंच रवां हफ्ते अदालत में है ही नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो शायद तातीलात पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मगर इसकी सज़ा इमरान खान साहब को क्यों मिले ये बात समझ से बालातर है। हो सकता है अभी तक उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कोई इरादा ही न किया गया हो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, मगर दूसरी जानिब अगर ऐसा कोई इरादा है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदम मौजूदगी के बायस इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ा अलमिया है कि सिर्फ़ एक ही जज है फ़ौजदारी का। क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नहीं सुन सकते? क्या जस्टिस या अफरीदी नहीं सुन सकते? कई जजेस मौजूद हैं, बड़े काबिल जजेस मौजूद हैं, वो भी इमरान खान साहब के केस को सुन सकते हैं। और PTI जो है बिलखसूस ये कंसर्न्स उनके हैं। PTI ये समझती है कि उनको जो तवक्कुआत थी मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से, वो उनकी उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे। होता है, ख्वाहिशात होती हैं, हर पार्टी की हर ग्रोह की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी जो मंशा है उसके मुताबिक ही फ़ैसले हों, उसके मुताबिक ही अदालतें चलें, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। मगर जो फ्रीकैन होते हैं, जो अफेक्टी होते हैं, जो जिनके ग्रीवेंसेस होते हैं, वो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा तवक्को करते हैं। और वैसे भी जो मुल्ज़िम होता है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट होता है, ये तो हमारे जजेस साहिबान ख़ुद कहते हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब किस हद तक फेवरेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। एक दूसरा केस नैब तरमीम का, उसका अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हो सका उसको कब समाअत के लिए मुकर्रर करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले से, तफसीली फ़ैसले से उसको मशरूत किया गया था। अब तवक्को यही की जा रही है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला आएगा उसके बाद नैब तरमीम केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। और फिर हो सकता है इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में उस केस में पैरवी करना चाहते हैं, अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं, उनको मौका मिले। सुप्रिटेंडेंट की जानिब से हो सकता है इब्तदाई तौर पर उनको इजाज़त ना दी जाए, बाद अज़ां हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन के बाद ही उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने की इजाज़त मिले और फिर इमरान खान साहब अपना केस ख़ुद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रूबरू पेश करें। बहरहाल देखते हैं, तमाम तर तवक्कुआत ही हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।